well-known name for social media, famous Urdu language poet फैसल खान। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है आपको इंट्रो समझ आया होगा। काफ़ी हद तक समझ में। उर्दू ज़बान का ये फ़ायदा है कि इट्स अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेस। एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। इट्स लॉन्ग। आपकी शायरी किसी ने गाई है वैसे, या आप तो खुद पढ़ते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है? नहीं, अभी तक तो नहीं। एक दो लोगों ने अपनी वो ट्यून्स वगैरह भेजी कि हमें इस पे कुछ लिख के दें, तो एक ट्रैक भेज दिया आपको? वो वही सोशल मीडिया से लोगों ने करके सुन के। तो गीत इज़ डिफरेंट फ्रॉम, मैं ज़्यादातर गज़ल लिखता हूँ। तो जो गीत है वो थोड़ा एक मुख्तलिफ फील्ड है, लेकिन ये है कि आई हैव ट्राइड। एक साहब को मैंने भेजी भी हैं, लेट्स सी वो गाते हैं तो कैसा गाते हैं। तो लेकिन ये है कि अभी तो स्टार्ट है, यानी लिखा तो मैंने बहुत कुछ है, लेकिन अभी शेयर मैं उसमें से कुछ हिस्सा कर सका हूँ विद टाइम, तो आहिस्ता आहिस्ता उसको। लेकिन आपको ये बेनिफिट है कि आपकी जो शायरी है उर्दू में है, उर्दू सब समझते हैं, वो सिंधी ज़बान वाले भी समझते हैं, पंजाबी भी समझते हैं, सब मतलब पसंद ही करते हैं। हमारे यहाँ भी कभी कभार सुबह सुबह में यू आर फेमस विद फैसल खान। हाँ जी, तो जहाँ पे मकता होता है वहाँ पे मैं फैसल ही अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता। एक जी अकल के नाम से भी जी उसमें शेर है, लेकिन ऑब्वियसली रोमांटिसिज्म है शायरी में, लेकिन और भी बहुत पहलू हैं। जिस तरह यही जी अकल की आप बात करते, तो इसी गज़ल में एक शेर है कि जो होते जी अकल तन्हाई में हंसते नहीं हैं वो, जो हो गयूर सबके सामने रोया नहीं करते। तो इस तरह, यानी ये अब दिस इज़ अ फैक्ट मेरे नज़र में। एक्चुअली शायद जैसे आपने मेरा पहले शेर पढ़ा कि है दूसरों का आहोज़ार की दुआएं दूसरों की आहोज़ार समझते फैसल, बहुत हसास हुआ करते हैं ये शायर लोग। तो मेरी शायरी सुन के लोग मुझसे पूछते हैं यार कि क्या गुजरा है तुम्हारे ऊपर जो इसमें। तो मैंने यही समझाता हूँ कि शायर सिर्फ अपने हालात व वाक़यात से इंस्पायर नहीं होता, इर्द गिर्द से भी होता है। तो जिन दिनों अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारे मुल्क के हालात बहुत बेहतर हैं, लेकिन जिन दिनों दहशत गर्दी बहुत ज़्यादा थी, तो उन दिनों भी इसी से मैंने लिखा था कि फलक को ताबनाक रहने दो, ज़मी को अर्ज़े पाक रहने दो, वाह वाह वाह, मिले ना इसमें बेगुनाह का लहू, मेरी मट्टी को खाक रहने दो। वाह। तो बस वो यही चीज़ है। रोमांटिसिज्म आप किससे इंस्पायर हुए, मतलब किससे मुतासर हो के शायरी की? कोई उस्ताद है या खुद ही? नहीं, खुद ही। मैंने उर्दू सिर्फ FSC तक पढ़ी, उसके बाद मैंने उर्दू नहीं पढ़ी। लेकिन your father used to write? नहीं, ही यूज्ड टू एंजॉय पोएट्री। तो वो शौक से सुनते थे, उनको शौक बहुत था शायरी सुनने का, जिसकी वजह से मैं शायद लिखता रहा। हाँ, और दूसरा वो कहते हैं कि शायर पैदा होते हैं, बनाए नहीं जा सकते। तो शायद कुछ जो मैंने इंजीनियरिंग में शुरू की, तो उस वक्त मैंने अपने अंदर का शायर ढूंढ लिया, और बस उस तरह चलता रहा। किसी ने सराहाया भी होगा। पहले आपने कहा जैसे कि बचकानी शायरी आपने स्टार्ट की थी, लाइक हाँ, बचकानी तो उस वक्त भी नहीं थी, लेकिन ये है कि फील होता है कि वो ख्याल फील होता है कि पुख्ता नहीं था, बिकॉज शायरी का सबसे बड़ा इंग्रेडिएंट जो है वो एक्सपीरियंस है। तो एक्सपीरियंस, और फिर जिस तरह आपकी परसेप्शन है कि आप दुनिया को किस तरह देखते हो। तो अब बात हुई, यानी इस पे भी आप अपना नज़रिया उसमें डालते हैं, आप चीज़ों को देखने का अंदाज बदल जाता है उम्र के साथ साथ। ये बात इस तरह है कि ना मुझसे दिल लगाओ कि मैं भूल जाऊंगा, ना ये कदम उठाओ कि मैं भूल जाऊंगा, खाली हैं सब मकान ये वीरान है बस्ती, ना दिल में घर बनाओ कि मैं भूल जाऊंगा। वाह 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 वाह। बेरंग हुई जाती है तस्वीरें मोहब्बत, वाह वाह, रंगों से फिर सजाओ कि मैं भूल जाऊंगा, मिलते भी नहीं चाहते हो याद भी रखूं, तुम ख्वाब में आ जाओ कि मैं भूल जाऊंगा, खुशबू को तरसता रहा मैं तेरे बदन की, वाह वाह, सांसों में फिर समाओ कि मैं भूल जाऊंगा, वाह वाह, चेहरा अगर दिखेगा रहेगा ख्याल में, वाह वाह, आंचल जरा हटाओ कि मैं भूल जाऊंगा, वाह 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 वाह, था जिसकी धुन पे नाचता
दिल वज्द में फैसल था, जिसकी धुन पे नाचता दिल वज्द में फैसल, वो नगमा गुनगुनाओ कि मैं भूल जाऊं।